आज तो एंटरटेनमेंट का ये पेन करवा रहा है ना आपकी हर कहानी के हर किरदार से एक मुलाकात। वैसी ऐसी ही एक स्पेशल मुलाकात की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने इनसे। कौन है ये? चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां पर हम करवाते हैं एक सितारे से आपकी मुलाकात। अनीता भाभी की महाशिवरात्रि। भाभी जी इस बार घर पर नहीं बल्कि मायके में है। मायका इसलिए क्योंकि अनीता भाभी उर्फ गोरी में यानी विदेशी श्रीवास्तव है बनारस की रहने वाली और खास महाशिवरात्रि के लिए वो पहुंची अपने होम टाउन। करे काशी के विश्वनाथ मंदिर में खास दर्शन और शिवरात्रि पर भोले बाबा को किया खास प्रणाम। अपने शहर में आकर वो उन गलियों में पहुंची जहां वो पली बड़ी थी। ये छोरी गंगा किनारे वाली आज गंगा किनारे देखिए कैसे बदमस्त होकर बोट राइड ले रही है। अपने शहर की गलियों को रिक्शे से घूम रही है, यहाँ की चाट खा रही है और साथ में अपनी ढेर सारी बचपन की यादें अपनी सहेलियों से मिल रही है, दोस्तों से मिल रही है और अपनी यादों को शेयर कर रही है। तो आज सास बहू और बेटिया में हम महाशिवरात्रि मनाने वाले हैं एनटीवी की सीरियल भाभी जी घर पे है की अनीता भाभी यानी विदिशा श्रीवास्तव के साथ, जो हमें लेकर चलेंगी अपने होम टाउन वाराणसी, जहाँ वो रंग जाएंगी अपने बनारसी रंग में और साथ साथ भोले बाबा का आशीर्वाद भी लेगी। तो चलिए विदिशा के साथ पकड़ते हैं मुंबई से फ्लाइट सीधा वाराणसी के लिए। मैं हूँ विदिशा श्रीवास्तव यानी कि आपकी अनीता भाभी फ्रॉम भाभी जी घर पर है और मैं इस समय हूँ लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस वाराणसी। और मैं आई हूँ इस समय सास बहू और बेटिया के साथ बनारस आई हुई हूँ और यहाँ आने का मेन पर्पस है कि महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि आ रही है तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बिना शिवरात्रि कैसे कंप्लीट हो सकती है? क्यों? क्योंकि मैं बनारस से हूँ। ये आई फ्रॉम वाराणसी और मैं सास बहू और बेटिया के साथ यहाँ आई हुई हूँ और हमारा मेन पर्पस है कल जाके दर्शन करना और अभी तो रात है तो अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधे होटल और वहाँ रहेंगे। कल सुबह आपको लेके चलूंगी बाबा के दर्शन कराने। भाई हमेशा सीरियल में सजी धजी दिखने वाली गोरी में आज बिल्कुल अलग बनारसी अंदाज में है। रियल लाइफ में विदिशा बड़ी ही सिंपल बनारस की लड़की है जो मुंबई में भाभी जी बनकर सबका मनोरंजन कर रही हैं। तो चलिए विदिशा के साथ शुरू करते हैं अपनी वाराणसी की यात्रा। सुबह सुबह गंगा किनारे सबसे खास होती है वाराणसी की आरती और इसी के साथ शुरू हुआ विदिशा का दिन जो है मेकअप के लिए। भाई आज वो भोले बाबा के द्वार में जाने के लिए खास श्रृंगार कर रही हैं, खास मेकअप कर रही हैं और साड़ी पहन रही हैं। तो देखें कैसा है विदिशा का श्रृंगार। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है यानी कि सुबह बनारस हो गई है और हम रेडी हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए? विश्वनाथ मंदिर, जिसके लिए हम मेन आए हैं। एंड आई जस्ट कांट वेट कि कब मैं जाऊँ और बाबा के दर्शन करूँ। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा रेडी होके जाएंगे और वेट टिल आई टेक यू देयर। आज मैं रेडी हो रही हूँ और सुबह सुबह थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करने वाली हूँ तो मैं मेकअप खुद ही कर रही हूँ आज। और क्योंकि मुझे लाइट मेकअप पसंद है, स्पेशली अगर हम पब्लिक में जाते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं और मंदिर जा रहे हैं तो हल्का मेकअप अच्छा लगता है। तो मैं अपना मेकअप खुद करके जाऊंगी दर्शन करने, सुंदर बन के बाबा को इम्प्रेस करने जा रही हूँ।
आर रियली लेट. चलो आपको लेके चलती हूँ मैं दर्शन कराने. बम बम बोले. ऑल सेट टू गो. दिस इज माई लुक फॉर टुडे. आई होप बाबा इम्प्रेस हो जाएंगे. वैसे बाबा वैसे ही इम्प्रेस हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम तैयार हैं उनके लिए. रेडी वेडी होकर साड़ी वाड़ी पहनकर विदिशा तैयार है भोले बाबा के दर्शन के लिए. गाड़ी में सवार होकर अपने शहरों की गलियों को देखकर उनके बचपन और कॉलेज के किस्से याद आ गए. खाने में तो मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोच सोच के. यहाँ की चाट, यहाँ की मलाई, यहाँ की ठंडई, यहाँ की बाटी चोखा, these all are my favorites. मैं नो मैटर कहाँ पे रहूँ, कहीं भी रहूँ, लेकिन ये सब चीज़ें जो मेरे रूट्स में हैं ये मैं कभी नहीं भूलती. और मुझे ये सब चीज़ें मिल जाए ना तो मैं दुनिया के सारी कुजीन छोड़ सकती हूँ. तो यहाँ पे मैं सब ट्राई करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोना लीव एनीथिंग. जितना भी समय है भले उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन मैं सारी चीज़ें ट्राई करके रहूँगी वापस से. कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी यहाँ की बहुत फेमस है. लोग सुबह सुबह जाते हैं, कचौड़ी जलेबी खाते हैं, आलू की सब्ज़ी खाते हैं. चने की सब्ज़ी यहाँ की बहुत अच्छी रहती है जो यहाँ पे ऐसे मिलती है. छोटी छोटी शॉप्स रहती है लेकिन वहाँ इतनी भीड़ रहती है और 2 घंटे में सब कुछ ख़त्म हो जाता है. तो बहुत ही अमेजिंग रहता है यहाँ का खाना. बनारस में एक फ्लेवर है जो आपको हर चीज़ में मिलेगा. यहाँ के लोगों में मिलेगा, यहाँ की सड़कों में मिलेगा, यहाँ की गलियों में मिलेगा, यहाँ के घरों में मिलेगा. क्योंकि दिस इज़ एनीवेज ये बहुत सबसे पुराना है शहर. दिस इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी. तो वो जो रौनक है यहाँ की, ये यहाँ का फ्लेवर है. ये यहाँ के लोग जैसे मतलब आप यहाँ आओगे आपको प्यार हो जाएगा. और इसके बाद गलियों को चीरते हुए सास बहू बेटे संग विदिशा पहुंची काशी विश्वनाथ टेम्पल में, जो एक ज्योतिर्लिंग है जहां पर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है. फाइनली हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और भाभी जी काशी विश्वनाथ मंदिर में है. तो विदिशा आपका होम टाउन है. जी बिल्कुल, ये मेरा घर है, मेरा शहर है बनारस. और मैं आई हूँ इसने पवित्र मौके पे जहाँ महाशिवरात्रि आ रही है. तो इस समय मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हुई हूँ. मैं अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. और इतना अच्छा ये मैं काफ़ी सालों के बाद आ रही हूँ. और ये विश्वनाथ मंदिर इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना खूबसूरत हो गया है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकती हूँ इस समय. और मैं बस अब इंतज़ार नहीं कर सकती कि अंदर जाके मैं बाबा के दर्शन करूं, उनकी पूजा अर्चना करूं और कब उनके आशीर्वाद पाऊं. इतने सालों बाद आई है, क्या मन्नत कुछ मन में लेकर आई है? नहीं, बाबा को सब पता रहता है मन में क्या चलता है. तो मैं उनसे अलग से कभी भी नहीं मांगती हूँ. उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए और वो सब मुझे आज तक हमेशा ब्लेस्ड रखे और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किए हैं. और मुझे उनको पता है वो अपने आप ही मुझे मिलता जाता है. मैं बस जाके मन से दिल से उनकी पूजा करती हूँ और बस, और कुछ नहीं चाहिए रहता है. चलिए चलते हैं दर्शन के लिए. हाल ही में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और एक नया कॉरिडोर बन गया है जहां दर्शन बड़े ही सुलभ हो गए हैं. यहाँ पहुँचते ही विदिशा यानी अनीता भाभी के फैंस ने उन्हें घेर लिया और ढेर सारी सेल्फी ली. खैर यहाँ पर विदिशा आई है भोले बाबा के दर्शन के लिए और वो मंदिर में पहुंची और किए भोले बाबा के मोहक दर्शन. दर्शन के बाद प्रांगण में बैठकर महाशिवरात्रि के रंग में रंग गई विदिशा.
महादेव। बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दर्शन हुए और मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। एकदम गर्भगृह में जाकर इतने प्यार से उनको छूकर इतना अच्छा लगा और इतना मन को शांति मिली कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। और बस बहुत सालों के बाद ये मौका मिला मुझे इनके दर्शन करने का, और बस मैं यही चाहूँगी कि हर साल एक ना एक बार मौका ज़रूर मिल जाया करे इनके पास आने का और दर्शन करने का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इस समय सच में बहुत ही इमोशनल हुई जा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मंदिर जाती हूँ, किसी ऐसी जगह जाती हूँ, ये तो मुझे इतनी मान्यता है इनकी, तो वैसे भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब बहुत अच्छा लगा मुझे करके। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही वाला विश्वनाथ मंदिर है जिसमें मैं पहले बचपन में आया करती थी। वो पतली पतली गलियाँ, वो इतने सारे आसपास मकान हुआ करते थे, और कितना बहुत ही अलग हो गया है ये, इतना विशाल बन गया है, वो सारे मकान हट गए और इतनी स्पेस हो गई है आज यहाँ पे, इतना अच्छे से दर्शन हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी सहूलियत हो गई है यहाँ पे आने जाने की। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा वो, लेकिन वो जो सोने का ऊपर गोल्डन कलर का है वो अभी भी वैसे ही रखा है। उन्होंने ऑथेंटिसिटी बनाई हुई है, उसको रखते हुए इसको बस हम लोग इनको बस अच्छे से डेवलप कर दिया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और लोगों को बहुत ही सुविधा हो रही है इस समय यहाँ पे आके दर्शन करने की। और मेरा बनारस बदल रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हो गया है। अपने घर जहाँ मैं पली पड़ी हूँ, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही मेरा घर है, और वहाँ यहाँ आऊँ और अपने घर ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि बहुत पुराना घर है, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना घर है मेरा, लेकिन वहाँ मैं पली बड़ी हूँ, इतना नॉस्टैल्जिक लगेगा। सब बचपन की चीज़ें अपने भाई बहनों के साथ वहाँ खेली, उन गलियों में चली हूँ, वहीं से स्कूल जाती थी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने उन गलियों में वापस से एक बार अपनी यादें ताज़ा करने। हम खोले भाई, मंदिर में दर्शन के बाद और घूमने के बाद अब बारी है बनारस को कुछ और एक्सप्लोर करने की। वैसे देखिए, गाड़ी में भी बनारस वासी उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। कोई इंटरव्यू कर रहा है तो कोई सेल्फी खिंचा रहा है। अनीता भाभी यानी विदिशा का अगला डेस्टिनेशन है उनका होटल, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। वैसे होटल में उन्होंने कराया अपना फोटोशूट, ढेर सारे इंटरव्यूज दिए और बनारस वालों से बातचीत की। अब विदिशा के साथ हम निकल पड़ते हैं उन गलियों में जहां वो घर घर खेली थी। जी हाँ, विदिशा हमें लेकर चलने वाली उस घर में जहां उनका जन्म हुआ था और जहां उनका बचपन बीता था। ये जगह अब हम आ गए हैं मेरे घर के पास, पिपलानी कटरा चौराहे पे है इस समय हम, और यहाँ से मेरी गलियाँ शुरू होती हैं जहाँ पे बहुत दिग्गज लोग रहते हैं, जहाँ पे पंडित किशन महाराज, राजन साजन जी, पंडित मोहन कृष्ण, कितने सारे लोग रहते हैं। मैं इस गली, इस मोहल्ले में पली बड़ी हूँ, और आज मैं बहुत सालों के बाद अपनी गली में कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने जा रही हूँ। आई थी तो दर्शन करने, लेकिन दर्शन करने के साथ साथ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इन गलियों में जाऊँ, अपने घर जाऊँ और बचपन की सारी यादें ताज़ा कर लूँ। तो आइए चलते हैं।
इस गली में ही संत कबीर ने आके अपना प्रवचन दिया था और ये एक म्यूजिकल गली है जहाँ पर मिश्रा बंधु गाया करते थे। कि मैं ऐसी गली ऐसे मोहल्ले में पली बड़ी हूँ जहाँ बहुत ही दिग्गज, बहुत ही कलाकार लोग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे, अगर आप पास जाके देखेंगे तो यहाँ पे पंडित बुंदी मिश्रा, दुर्गा प्रसाद मिश्र, ये सब सारे तबला वादक हैं, कोई सारंगी वादक हैं, कोई गायक हैं। ये यहाँ पर सितारा देवी भी रहती थी। कितने सारे लोग हैं। और मैं इसी गली मोहल्ले में, इसी मोहल्ले में किशन महाराज भी रहते थे। तो ऐसी कभी कभी बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे शहर से, ऐसी गली से, ऐसे मोहल्ले से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं कहीं भी जाकर अगर अपना नाम बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माहौल का, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, इन सबका कहीं ना कहीं असर है। पूरी फैमिली यहीं रही है। मेरे पापा भी मतलब यहाँ मोहल्ले में बहुत फेमस थे। इसी पे चढ़ चढ़ के मैं, यहाँ दीवार थी, डाक के मैं स्कूल जाती थी। अच्छा, ये मैं और ये प्रूफ है। तो बस ये मेरे बड़े पापा का नाम है। यहाँ से मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, छोटा सा टूर कराऊंगी। कोई रहता नहीं है फिलहाल यहाँ पे, लेकिन आइए दिखाते हैं मेरा घर कैसा है। तो ये है मेरा घर। मेरे घर में ये छोटा सा प्यारा सा आंगन जिसमें मैं खेली हूँ, बहुत कूदी हूँ। और इतने साल बाद यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऐसे अपनापन सा लग रहा है। यहाँ की महक ही कुछ अलग है अपने घर की। और आइए आपको ऊपर ले चलते हैं। वैसे यहाँ पर विदिशा की एक बचपन की फ्रेंड भी उनसे मिलने आई है और देखिए दोनों सहेलियों का मिलन कुछ ऐसे हुआ। घर आई हूँ और बनारस आई हूँ तो मैं अपने बचपन के दोस्तों को कैसे भूल सकती हूँ। तो मेरी जो शायद मैं फर्स्ट में थी तब से मेरी फ्रेंड है एक, शिल्पी उपाध्याय। तो आज मुझसे मिलने आई इतने प्यार से। कम ये मेरी फ्रेंड बचपन की शिल्पी। और हम लोगों ने बहुत मज़े किए हैं बचपन में। ये खुद भी बताएगी, रुको इससे ये भी बताइए क्या किए हैं। हम लोगों ने बहुत शरारतें की हैं। हम लोग छुट्टियों के बाद पानी जब लगता था सड़क पे तो हम लोग उसमें जंप करते थे। हम लोग दीवार लागते थे। हम लोग एक्चुअली जितनी शरारतें हो सकती हैं वो सब किया है हम लोगों ने। मैं अभी काश कहीं भी हूँ लेकिन दिल मेरा आज भी बनारसी है। तो आओ मैं आपको और अपने घर में दिखाती हूँ कि और क्या है। अब हमें विदिशा लेके चल रही है उस छत पर जहाँ पर वो पढ़ाई करती थी, पापड़ सुखाती थी और अचार भी बनाती थी। ठंड के मौसम में लोग आलू के पापड़ बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों के पापड़ बनाते हैं। और घरों में छत, यहाँ छत होते हैं, बॉम्बे में छत नहीं मिलते हैं जल्दी, तो इतने बड़े बड़े छत होते हैं तो यहाँ पापड़ सुखाते हैं। मैंने भी बहुत सुखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है। यहाँ पे होली खेली है, पतंग उड़ाई है, अचार, हाँ अचार बनाते हैं, मिर्ची का, हरी मिर्ची का अचार, बहुत सारे अलग अलग अचार, आम के अचार, सब बना के हम ही लोग, मम्मी बनाती थी, दादी बनाती थी। और हम लोग पूरे जार छत पे लाके ये सब इसको पापड़ पलटने का काम, जार सुखाने का काम, ये हम लोग छोटे छोटे थे तब करते थे। तो आज मैं इतने सालों के बाद आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग हैं, मेरे मोहल्ले के लोग हैं, जो मेरे घर पे टेनेंट्स रहते हैं, लाइक उन लोग को इतना अच्छा लग रहा है मुझे इतने साल बाद देखा। मैं कितनी खुश हो रही हूँ उन लोगों से मिलकर, उन लोगों को देख के। ये अभी मैं नहीं रहती हूँ लेकिन ये लोग हैं जो घर पे रहते हैं और घर संभालते हैं। ये हैं ये लोग हमारे टेनेंट्स हैं। तो
बस मज़ा आ रहा है मुझे सबसे मिलके, मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ रहे हैं, मैं इतनी खुश हूँ इस समय और इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ इस समय। आई जस्ट कांट कंट्रोल माई इमोशंस। इतनी सारी यादें हैं यहाँ मेरी जुड़ी हुई कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। पूरा बचपन बीता है यहाँ पे। और आज भी इनका परिवार भले ही बाहर बस गया हो, लेकिन यादें इसी घर में जुड़ी हुई हैं। कुछ नहीं बदला है, मेरा घर वैसे का वैसे ही है और वैसे ही लोग हैं, वैसे ही मेरे मोहल्ले के लोग अगर आप देखेंगे तो कितने उतने ही प्यार से मुझे देख रहे हैं, उतने ही प्यार से वो कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। पूरा बचपन याद आ गया मुझे, कैसे मैं इसी छत पे खेलती थी, कूदती थी, कभी गेंद तड़ी खेलती थी, कभी छुआ छुअंता खेलती थी, कभी चिप्पू खेलती थी। आई डोंट नो, आप लोग जानते हैं ये सब मेरे बचपन के खेल हैं जो आजकल के बच्चे मोबाइल पे खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं। मैं सारे अपने टेरेस पे और गलियों में खेलती थी भाग भाग के। और बहुत पतंग उड़ाए हैं मैंने यहाँ पे, बहुत होली खेली है यहाँ पे, मतलब सब कुछ किया है जो बचपने में जो बनारस में लोग करते हैं। और इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर राइट नाउ। विदिशा के साथ हमारा अगला डेस्टिनेशन है बनारस की चाट का मजा उठाने। भाई बनारस की चाट के स्वाद के क्या कहने, और यहाँ पर जो काशी चाट है वहाँ पर तो हमेशा चटोरों का तांता लगा रहता है। तो विदिशा भी पहुंची बनारस की काशी चाट भंडार में यहाँ की ऑथेंटिक टमाटर चाट और टिक्की ट्राई करने। चाट भंडार जो यहाँ की बहुत ही फेमस चाट मिलती है और मैं जा रही हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है देख देख के, अब मैं जा रही हूँ यहाँ की चाट खाने। लेट्स ईट। जन्नत, दुनिया में की जन्नत है तो ये है। ये टमाटर चाट की जो हर जगह नहीं मिलती है और यहाँ की बहुत ही फेमस है ये टमाटर चाट, बहुत टेस्टी होती है एंड मैं खाने जा रही हूँ ये। बहुत स्वाद है इसमें, बहुत टेस्टी है। बनारस की कुछ चीज़ों का ना कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। वैसे यहाँ की पानी पूरी भी खास है जो विदिशा ने जमकर खाई। इतना सब खाने के बाद अब बारी है गोलगप्पों की। विदिशा, बढ़िया पानी। ऐसे दिल को तो अच्छी तरह से पूरी संतुष्टि कहते हैं, तृप्ति होते हैं। तृप्त होके खाया है मैंने और अब खाने के बाद थोड़ा डाइजेशन करेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, उसके बाद जाएंगे बोटिंग करने के लिए हम। अब विदिशा को जाना है दशावशेष घाट। भाई ये घाट बहुत ही अहम है, लेकिन यहाँ पर संकरी गलियों में जाने के लिए आपको रिक्शे का सहारा लेना पड़ता है। और विदिशा ने भी रिक्शे में बैठी और अपनी उन यादों को ताज़ा किया जब वो रिक्शे में कॉलेज जाया करती थी। इन्हीं सब रिक्शे में मैं हमेशा यहाँ पे टहली हूँ, यहाँ पे चली हूँ। रिक्शा यहाँ का मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ऐसे सब पतली गलियों में रिक्शा ही जा पाता है। और अब आपको पता है रिक्शे के साथ तो मेरा भी रिश्ता जुड़ गया है क्योंकि अक्सर मैं कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी की गलियों में रिक्शे पे ही टहलती रहती हूँ। तो आज रियल में असली सड़कों पे और अपने बनारस की सड़कों पे मैं रिक्शे में टहलने जा रही हूँ, रिक्शे पे राइड लेने जा रही हूँ, रिक्शा राइड करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस समय। अब हम इस रिक्शे से जाने वाले हैं बोटिंग करने। भाई बनारस आओ और बोटिंग नहीं करो गंगा घाट में तो फिर कहाँ कंप्लीट होता है। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन है गंगा घाट के सारे घाट बोटिंग करना।
वैसे यहाँ पर उनके एक और फ्रेंड आए हैं जो उन्हें बाइक पर सीधा दशामशेष घाट लेके गए। अब चलते हैं विदिशा के साथ दशामशेष घाट पर, जहां वो आज गंगा की सैर करेंगी इस बजरे यानी नाव में बैठकर। विश्वनाथ मंदिर का गेट यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से कितने सारे घाट दिख रहे हैं। ये विश्वनाथ मंदिर का घाट है और आप देख सकते हैं यहाँ के घाट मणिकर्णिका घाट कितने खूबसूरत हैं। ये मणिकर्णिका घाट है, आपको पता होगा यहाँ क्या होता है। इसके बारे में उस मंदिर जो है काशी करवट, उसके बारे में देखिए, बता दीजिए। हमको पता नहीं है, पहले बता दो ना उनको। यहाँ और ये काशी विश्वनाथ का लाइट से ही ओके। ये है काशी करवट, हाँ मणिकर्णिका घाट है। हाँ। यहाँ पे सबको अंत समय में मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ और आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, ये है बनारस की खूबसूरती और ये है बनारस की जो अंत का सत्य होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा सबके। लेकिन और भी घाट है यहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत है और जिसके जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। वैसे नाव में बैठते ही इनके दिल ने कहा, हम तो ऐसे हैं भैया। जी हाँ, इस गंगा किनारे जो तरह तरह के घाट है उनकी यात्रा इस नाव पे ही की जाती है। और इस यात्रा पर निकल पड़ी विदिशा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना बदल गया है सामने। अलग अलग चीज़ें हो गई है, उधर टेंट लगे हुए हैं, इधर घाट इतने अच्छे बन गए हैं, तो बहुत बदल गया, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे करके। ओके, महाशिवरात्रि का ये त्यौहार जो आपने अपनी शिव की नगरी में मनाया, उसका पूरा एक्सपीरियंस बताइए और कितना एंजॉय करें आप। बहुत अच्छा, ये जो महाशिवरात्रि के मौके पे मैं आई, मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। इससे ज़्यादा मतलब खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि ऐसे टाइम पे, इतने पवित्र समय पे मैं आई और दर्शन भी करने को मिल गया। अच्छे से गर्भगृह में दर्शन करने को मिला और साथ साथ यहाँ पे आके घाटों के दर्शन हो गए। बहुत ही सीरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल बनारस आने का। भले थोड़ा छोटा था लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। समय कम मिल पाता है हमें आने के लिए यहाँ पे, लेकिन समय निकाल के आए हैं तो ऐसा लगता है कि अब कुछ यहीं रह जाओ, यहीं बस जाओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और इसी के साथ खत्म हुआ भाभी जी घर पे हैं कि अनीता भाभी के साथ हमारा बनारस वाला शिवरात्रि डे आउट। तो भाई भोले बाबा की नगरी में और अपने होम टाउन में विदिशा आज बिल्कुल बनारसी रंग में रंग गई। मेरी यानी कि विदिशा श्रीवास्तव यानी कि आपकी प्यारी अनीता भाभी की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, बम बम बोले। सास बहू और बेटिया ने आज उनके बचपन और उनके शहर के साथ कुछ ऐसे खास पल बिताए जो हमेशा यादगार रहेंगे। वाराणसी से नुपुर माहुची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।